Good morning, students. Again, warm welcome. Today, our topic is menstrual cycle. Before this, in last video, we have studied till lactation. Today, we will study about the menstrual cycle, and this is our last topic for human reproduction. In human reproduction, menstruation or menstrual cycle, also known as a period or monthly cycle. It is a regular discharge of blood and mucosal tissue also known as menses. इसको menses भी कहते हैं, from inner lining of the uterus through vagina. And the word menstruation is etymologically related to moon. ये जो शब्द है menstruation, ये ओल्ड जो पुराने जो लोग थे उनका मानना है कि ये कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। जैसे मून की फेजेस होती हैं जो हर 28 डेज़ के बाद क्या होती है, जो साइकिल होती है मून की, वो भी चेंज होती है। तो पुराने जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना ये है कि इस चंद्रमा का और मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्योंकि जो नॉर्मल पीरियड होता है वो 28 दिन का होता है, 28 दिन के बाद ये जो होता है चेंज होता रहता है। इसलिए जो फेजेस ऑफ मून होती हैं वो भी चंद्रमा फर्स्ट डे जो होता है उससे और 28 डे तक अपनी जो कलाएँ होती हैं, फेजेस होती हैं, उनको चेंज करता रहता है। तो इसको कहीं ना कहीं लिंक किया, जबकि आगे देखेंगे, स्टडी करेंगे इसको कि इसका चंद्रमा से कुछ लेना देना है भी या ऐसा ही उनका अपना मानना था। And the term menstruation and menses are derived from the Latin menses. इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के menses शब्द से हुई है। menses को वो कहते हैं मंथ, and which in turn relates to the Greek mene. ग्रीक भाषा में मैने का मतलब होता है चंद्रमा, मून। एमिनोरिया, एमिनोरिया का मतलब होता है ए लैक ऑफ पीरियड नोन एज एमिनोरिया, यानी जिनके अंदर ये पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उस टर्म को हम एमिनोरिया कहते हैं। इज़ when period do not occur by the age of 15 or have not occurred in 90 days, या तो 15 वर्ष तक की उम्र तक यदि ये नहीं होती है, पीरियड शुरू नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम एमिनोरिया कहेंगे। या अगर एक दो बार इरेगुलर पीरियड हो भी जाते हैं और उसके बाद अगर 90 दिन तक ये साइकिल शुरू ना हो तो उस कंडीशन को हम एमिनोरिया कहते हैं। And menstrual cycle is the regular natural change that occurs in the female reproductive system, specifically the uterus and the ovaries, that makes pregnancy possible. जिसके कारण से ही क्या होता, ओव्यूलेशन होता है, और उस ओव्यूलेशन में यदि इंटरकोर्स हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ oocytes, सेकेंडरी oocytes, या जिसको हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, एंड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। If pregnancy does not occur, the lining is released in what is known as the menstruation or a period. अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 28 विदिन 28 डे बाद क्या होता है, ये यूट्रस से ही, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वहाँ से एक सिक्रीशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, menstruation या पीरियड कहते हैं। एंड द menarche is, it refers or you can say the commencement of the menstrual cycle। जब पहली बार MC शुरू होती है तो उसको हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, menarche कहते हैं। द फर्स्ट पीरियड यूजुअली बिगिनस बिटवीन 12 and 15 ईयर्स ऑफ द एज। जो पहला पीरियड होता है वो 12 से 15 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाता है। एंड दे मे ओकेजनली स्टार्ट एज अर्ली एज 8 एंड दिस ऑनसेट मे स्टिल बी नॉर्मल। कभी कभी ये 8 वर्ष की उम्र में भी, जैसा आजकल खान पान है, आजकल का जो ट्रेंड्स है उसमें देखा गया है कि अब जो मेंसेस है फीमेल्स के अंदर वो अर्ली एज पर भी शुरू हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, टिपिकली लेंथ ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ साइकिल, टिपिकली length of time between first day of one period and the first day of the next, that is 21 to 45 days in young women and 21 to 35 days in adults. Average menstrual cycle lasts 28 days. Variability of menstrual cycle length is highest
for women under 25 years of age and is lowest, that is most regular or for age between 25 to 39, and variability increases slightly for women aged 40 to 44. लगभग 45-50 वर्ष की उम्र तक तो क्या होता है, ये बंद हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं. मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स अकरिंग आफ्टर मेनोपॉज विच यूजुअली अकर्स बिटवीन 45 एंड 55 ईयर्स ऑफ एज. अब यहाँ ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, किसी का 46 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है और 55 भी हो सकता है. यहाँ ये एवरेज दिया है कि 45 टू 15 ईयर्स पर आकर मेनोपॉज हो जाता है. ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट अराउंड 3 to 7 days. यहाँ भी वेरी करता है. अभी ये बॉडी टू बॉडी डिफ़र करता है कि जो मेंसेस के बाद जो ब्लीडिंग रहती है, किसी के अंदर 3 भी दिन हो सकती है, किसी में 4, किसी में 5, मतलब वेरी करती है, बॉडी टू बॉडी डिफ़र होता है ब्लीडिंग जो होता है. क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एमसी के दौरान? अप टू 80% ऑफ द वुमेन रिपोर्ट हैविंग सम सिम्टम्स ड्यूरिंग द 1 to 2 week prior to menstruation. जब पीरियड शुरू होता है तो उसके 1 या 2 हफ्ते तक ये सिम्टम्स रहते हैं. क्या क्या कॉमन सिम्टम्स हैं? पहला है एक्ने, फेस के ऊपर मुहासे नज़र आएंगे आपको, टेंडर ब्रेस्ट्स एंड ब्लोटिंग, फीलिंग टायर्ड, व्यक्ति जो होता है थका थका महसूस करता है, इरिटेबिलिटी एंड मूड चेंजेस. और इरिटेबिलिटी होती है, उत्तेजनशीलता होती है, और मूड चेंजेस, परिवर्तन, जो व्यवहार होता है उसका बिहेवियरल चेंज होता है, वो भी अलग अलग रहता है. नाउ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS. These symptoms with normal life and therefore qualify as premenstrual syndrome in 20 to 30% of the women, and in 3 to 8% they are severe. 3 से 8% तक केसों में क्या होते हैं, ये सीवियर कंडीशन के अंदर रहते हैं. Now many women experiences पेनफुल क्रैम्प्स. कुछ महिलाओं को क्या होता है, बहुत अधिक दर्द भी होता है. ऑल्सो नोन एज डिसमेनोरिया ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. एंड हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवरीज कंट्रोल द मेन इवेंट्स. जो हाइपोथैलेमस और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और ओवरी के द्वारा क्या होते हैं, जो हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं, वही इस मेन इवेंट को कंट्रोल करते हैं. नाउ we will study about the phases of the reproductive cycle or menstrual cycle. For this discussion we assume a duration of 28 days. यहाँ पर देखो हम ये मानेंगे जो कॉमन डेज हैं that are 28 days, तो उनको लेकर के ही हम क्या इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को स्टडी करेंगे. एंड डिवाइडेड इनटू 2 following phases. First one is on the basis of the ओवेरियन चेंज एंड द सेकेंड वन इज़ यूट्राइन चेंज. और ओवेरियन चेंज के अंदर आपका आता है आपका फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, जबकि यूट्राइन चेंजेस के अंदर आती हैं आपकी मेंस्ट्रुअल फेज. इसी से कवर हो जाएगा. बाकी प्रोलिफरेटरी फेज और सिक्रेटरी फेज भी, इनको यहाँ दोनों ही को हमने 2-3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है. पहला आता है आपका फॉलिकुलर फेज. ये क्या है, जब ओवरी के अंदर चेंजेस होते हैं. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल many follicle about 15 to 20 start developing in the ovary. राइट, या तो राइट ओवरी के अंदर होंगे या लेफ्ट ओवरी के अंदर होंगे. इन रेस्पॉन्स टू फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. जो कहाँ से सीक्रेट होता है, FSH जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है. एंड सम ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल्स इन द ओवरीज बिगिन टू सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन. कुछ जो सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरी से एस्ट्रोजन को क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन्स को. बाय अबाउट डे 6 to 7 ए सिंगल सेकेंडरी फॉलिकल इन वन ऑफ द 2 ओवरीज हैज़ outgrowth all the others to become the dominant follicle. And estrogen and inhibin secreted by the dominant follicle decrease the secretion of FSH. जो एस्ट्रोजन और इनहिबिन सीक्रेट होते हैं वही FSH के सीक्रेशन को कम कर देते हैं. एंड इट कॉजेज अदर लेस वेल डेवलप्ड फॉलिकल टू स्टॉप ग्रोइंग एंड अंडरगो एट्रेशिया. क्या होता है जी, यही क्या काम करता है, इट कॉजेज अदर लेस वेल डेवलप्ड फॉलिकल
टू स्टॉप ग्रोइंग, इसकी ग्रोथ को रोक देता है और किसमें चला जाता है, अंडर को एट्रेशिया कंडीशन के अंदर ये चला जाता है। एंड फ्रेटर्नल और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और ट्रिपलेट्स रिजल्ट व्हेन 2 or 3 सेकेंडरी फॉलिकल्स बिकम को डोमिनेंट, यानी यहाँ पर अगर क्या होता है, दो या दो से अधिक सेकेंडरी oocytes या सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं तो यही कारण है कि इसके फ्रेटर्नल और मीन्स नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के या ट्रिपलेट्स के, ठीक है, यानी एक से अधिक जो बेबी जन्म लेते हैं उसका कारण जो होता है वो यही होता है। एंड दीज आर लेटर ओव्यूलेटेड एंड फर्टिलाइज्ड एट अबाउट द सेम टाइम। ये क्या होते हैं, दीज आर लेटर ओव्यूलेटेड, ये देरी से ओव्यूलेटेड होते हैं, एंड फर्टिलाइज्ड ऑल अबाउट द सेम टाइम, और फर्टिलाइज होते हैं लगभग सेम टाइम के ऊपर ही। वन डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल बिकम्स द मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल, और एक जो डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल होता है वही मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर चेंज होता है, विच कंटिन्यूज टू एनलार्ज अंटिल इट इज़ मोर देन 20 millimeter इन डायमीटर एंड रेडी फॉर ओव्यूलेशन। नाउ वन डोमिनेंट जो सेकेंडरी फॉलिकल, एक ही डोमिनेंट सेकेंडरी फॉलिकल किसमें चेंज होता है, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर चेंज होता है, विच कंटिन्यूज टू एनलार्ज अंटिल इट इज़ मोर देन 20 millimeter इन डायमीटर एंड रेडी फॉर ओव्यूलेशन, ठीक है जी। एंड दिस फॉलिकल ए ब्लिस्टर लाइक बल्ज ड्यू टू द स्वेलिंग एंट्रम ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी। क्या होता है, यही जो फॉलिकल होता है क्या बनाता है, ब्लिस्टर लाइक बल्ज, उभार बनाता है, ड्यू टू स्वेलिंग, एंट्रम जो कैविटी होती है उसके फूलने के कारण से, किसकी सरफेस के ऊपर, ओवरी की सरफेस के ऊपर। तो आप यह है इसको ध्यान रखेंगे। इसी के बाद आता है आपका ओव्यूलेशन। जब ये उभार तैयार हो जाता है तो वहाँ क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, यानी ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर को ही क्या कहते हैं, रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इनटू पेल्विक कैविटी यूजुअली ऑन डे 14 इन ए 20 day साइकिल, यानी 14 डे के ऊपर ये मानते हैं ओव्यूलेशन होता है। तो पेल्विक कैविटी से क्या निकलता है, सेकेंडरी oocyte या एक ओवम सीक्रेट होता है। ओव्यूलेशन अकर्स 14 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी अगली, आप इसका समय कैसे, इसका जो टाइम है, जो टाइम निकालेंगे वो अगली जो मेंस्ट्रुएशन है उससे आप 14 दिन पहले, यानी क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन द सेकेंडरी oocyte रिमेन्स सराउंडेड बाय इट्स जोना पेलुसिडा, यानी उस जब ओव्यूलेशन के दौरान जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है वो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा जो उसकी कवरिंग होती हैं उनके द्वारा घिरा हुआ रहता है। एंड दिस हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द लास्ट पार्ट ऑफ द प्री ओव्यूलेटरी फेज exert a positive feedback effect on the cells that secrete LH, ठीक है जी। एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, GnRH कहते हैं, एंड कॉज ओव्यूलेशन। इसकी ये दोनों हार्मोन ही किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंड नाउ मैकेनिज्म ऑफ ओव्यूलेशन, mechanism of ovulation. A high concentration of estrogen stimulates more frequent release of gonadotropin releasing hormone from hypothalamus. The last word is hypothalamus, ठीक है जी। हाइपोथैलेमस के द्वारा ही क्या रिलीज़ होते हैं, जो हाई कंसंट्रेशन होती है एस्ट्रोजन की, और फ्रिक्वेंट रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये सब किससे निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। एंड इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स गोनेडोट्रॉप्स इन द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट LH। अब यहीं ये क्या काम करते हैं, ये गोनेडोट्रोपिन्स को स्टिमुलेट करते हैं, क्या सीक्रेट करने के लिए, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH को सीक्रेट करने के लिए। एंड GnRH प्रमोट्स द रिलीज ऑफ FSH एंड एडिशनल LH बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं FSH को और एडिशनल LH को, किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। एंड LH कॉज रप्चर ऑफ द
ग्रेफियन फॉलिकल। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण से ही जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो रप्चर कर जाता है एंड एक्सपल्शन ऑफ द सेकेंडरी oocyte अबाउट 9 to 12 आवर्स आफ्टर द पीक ऑफ द LH सर्ज। यानी आप यदि ये देखेंगे, ठीक है, तो ओव्यूलेशन के समय पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बॉडी के अंदर अधिक मात्रा के अंदर सीक्रेट होता है, जिसको हम LH सर्ज कहते हैं। यहाँ पर इस कंडीशन में ओव्यूलेशन के समय पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एंड द ओव्यूलेटेड oocyte एंड इट्स कोरोना रेडिएटा सेल्स आर यूजुअली स्वेप्ट इनटू द यूट्राइन ट्यूब। बोथ ओवरीज जनरली अल्टरनेट इन प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। दोनों ही ओवरियों के द्वारा क्या होता है, अल्टरनेट वे में ओव्यूलेशन होता है। बट कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द सेम ओवरी कंटिन्यूज प्रोड्यूसिंग ओवा फॉर मैनी मंथ्स। एक ही ओवरी से लगातार कई महीने तक क्या होंगे, ओवा प्रोड्यूस होते हैं। ओव्यूलेशन अकर्स 14 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। और ओव्यूलेशन जो होता है वो कब होता है, जो अगली मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उससे 14 दिन पहले। बिल्कुल, अगर हम इसको निकालना चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी का साइकिल 35 डे है तो उसका जो ओव्यूलेशन का टाइम होगा 35 में से आप 14 को माइनस कर देंगे, यानी 21st डे पर ओव्यूलेशन उसका होगा। और ये कोई मैथमेटिकल कंफर्म नहीं है, प्लस माइनस 1 or 2 डे हो सकता है। 1 day पीरियड टू ओव्यूलेशन द लेवल ऑफ LH राइजेस शार्पली, जिसको हम LH सर्ज कहते हैं। इट रप्चर वॉल ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड सेकेंडरी oocyte सराउंडेड बाई जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा कुमुलस उफोरस इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ये सब रिलीज हो जाते हैं एंड LH इज ओव्यूलेशन कॉजिंग हार्मोन, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसी कारण से क्या होती है, ओव्यूलेशन होता है। आफ्टर ओव्यूलेशन रिमेनिंग सेल्स ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको येलो ग्लैंड भी कहते हैं, येलो बॉडी भी कहते हैं। यानी ओव्यूलेशन के पश्चात जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है वो एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, उसका निर्माण करता है, जिसको येलो बॉडी भी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है मिटलेस मर्ज। फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन oocyte इज लॉस्ट इनटू pelvic cavity where it later disintegrates। समय समय के ऊपर क्या होता है, जो oocytes होता है वो pelvic cavity के अंदर ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिसको वो बाद में जा कर के फिर क्या कर जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ blood that sometimes leaks into pelvic cavity from the ruptured follicle can cause pain known as Mitless merge at the time of ovulation। ये घटना ओव्यूलेशन के दौरान ही होती है। कभी कभी जो oocytes होते हैं वो एंडोमेट्रियम जो यूट्रस की दीवार होती है उससे चिपक जाते हैं, ठीक है, और कुछ समय के पश्चात क्या होता है, ये बूंद बूंद करके ब्लड के रूप में पेल्विक कैविटी से गिरते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो फॉलिकल होता है वो रप्चर कर जाता है, जिसी को मिसले मर्ज कहते हैं। और ये घटना जो होती है वो ओव्यूलेशन के समय पर ही होती है। नाउ ओव्यूलेशन प्रेडिक्टिंग किट्स एंड ओवर द काउंटर होम टेस्ट, यानी हम घर पर ही टेस्ट कर सकते हैं, दैट डिटेक्ट्स ए राइजिंग लेवल ऑफ LH कैन बी यूज टू प्रोडिक्ट ओव्यूलेशन ए डे इन एडवांस। इसको क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन प्रेडिक्टिंग किट कहते हैं। यानी हम अपने LH हार्मोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसको इन ओव्यूलेशन प्रेडिक्टिंग किट के द्वारा चेक कर सकते हैं ना। सेकेंड फेज है इसका ल्यूटियल फेज। ये तो हो गया आपका फॉलिकुलर फेज और हो गया दूसरा ओव्यूलेटरी फेज। नाउ थर्ड वन इज ल्यूटियल फेज। आफ्टर ओव्यूलेशन मैच्योर फॉलिकल कोलैप्स। ओव्यूलेशन के पश्चात जो मैच्योर फॉलिकल होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द ग्रेनुलोसा सेल्स एंड द का इंटरना ब्रेकडाउन्स। थीका इंटरना जो होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है, ठीक है जी। ग्रेनुलोसा सेल्स और जो थीका इंटरना सेल्स हैं वो ब्रेक डाउन कर जाती हैं। वंस ए ब्लड क्लॉट फॉर्म्स फ्रॉम माइनर ब्लीडिंग ऑफ द रप्चर्ड फॉलिकल, द फॉलिकुलर बिकम्स द कॉर्पस हीमोरेजिकम, ठीक है।
जैसे ही एक ब्लड क्लॉट बनता है, माइनर ब्लीडिंग शुरू होती है और रप्चर कर जाता है फॉलिकल, द फॉलिकुलर जो फॉलिकल होते हैं वो किस में बिकम्स कॉर्पस हीमोरेजिकम के अंदर चेंज होता है। इफ़ द oocyte इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर oocyte फर्टिलाइज नहीं होता है, द कॉर्पस ल्यूटियम हैज़ ए लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 2 वीक्स, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम का जो टाइम होता है वो 2 हफ्ते का होता है। देन इट्स सिक्रेटरी एक्टिविटी डिक्लाइन एंड इट डिजनरेट इनटू ए कॉर्पस एल्बिकेंस, तो ये 2 हफ्ते के बाद ही किस में चेंज हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, जिसको वाइट बॉडी भी कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में, जिसको वाइट बॉडी भी कहते हैं। एज द लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन डिक्रीजेज, रिलीज ऑफ GnRH, FSH एंड LH राइजेज टू लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, फॉलिकुलर ग्रोथ रिज्यूम्स एंड ए न्यू ओवेरियन साइकिल बिगिंस, तो ये चेंजेस इसके अंदर होते हैं। इफ़ सेकेंडरी oocyte इज फर्टिलाइज्ड, अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो जाता है एंड बिगिंस टू डिवाइड एंड द कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट, तो कॉर्पस ल्यूटियम टूटेगा नहीं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड बनती है ये परसिस्ट रहती है फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी के पहले 3 हफ्ते तक, जो ठीक है ये रहती है। एंड इट इज़ रेस्क्यूड फ्रॉम डिजनरेशन बाय ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, जिसको कहते हैं, उसको ये बोल देती है। एंड दिस हार्मोन इज़ प्रोड्यूस, ये जो हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द शिंशियोट्रोपोब्लास्ट, पीछे हमने ये सेल्स पढ़ी थी जो प्लेसेंटा के अंदर होती हैं, बिगिनिंग अबाउट 8 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद शिंशियोट्रोपोब्लास्ट से क्या होता है, ये जो HCG होते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। एंड HCG स्टिमुलेट्स सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो HCG होता है ये सीक्रेट करता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम की, स्टिमुलेट करता है उसकी एक्टिविटीज़ को। ग्रेविडेक्स टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रेविडेक्स टेस्ट जो होता है ये क्या करता है, ये प्रेजेंस, ये जो HCG हार्मोन ये सीक्रेट होना शुरू हुआ है, ये मैटरनल ब्लड के अंदर होता है, जिसको हम यूरिन लेकर के हम किसी भी जो प्रेगनेंसी किट होती हैं उसके द्वारा हम इस टेस्ट को कंफर्म जांच करके पता कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, उसको कहते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। नाउ सेकेंड फेज़ है आपकी मेंस्ट्रुअल फेज़। द मेंस्ट्रुअल फेज ऑल्सो कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंसेस लास्ट फॉर रफली द फर्स्ट 3 to 5 days ऑफ द साइकिल, जो लगभग 3 से 5 दिन ये वेरी करती है, ठीक है, ये बॉडी टू बॉडी डिफर करती है, ये हमने पीछे भी बताया आपको। एंड बाय द कन्वेंशन द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज डे 1 ऑफ ए न्यू साइकिल, पहला दिन जो होता है वो कन्वेंशन सुविधा के अनुसार जो मेंसेस शुरू होती है तो जो पहला दिन होता है वही क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे होता है। एंड दिस डिस्चार्ज अकर्स बिकॉज द डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन स्टिमुलेट रिलीज ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन्स, दीज कॉज द यूट्राइन स्पाइरल और लैक्टिव स्पाइरल और टेरियोल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट। एज ए रिजल्ट द सेल्स, ये पीछे क्या होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो होता है एस्ट्रोजन का वो स्टिमुलेट कर देते हैं किसको, प्रोस्टोग्लैंडिन को, जिससे दीज कॉज द यूटराइन स्पाइरल, जहाँ पर क्या क्या होता है, ये जो यूटराइन कैविटी होती है उसके अंदर स्टिमुलेशंस कंस्ट्रिक्शंस होते हैं। एज ए रिजल्ट द सेल्स दे सप्लाई बिकम ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एंड स्टार्ट टू डाई, जिसके दौरान क्या होता है, एज ए रिजल्ट द सेल्स दे सप्लाई बिकम ऑक्सीजन डिप्राइव्ड एंड स्टार्ट टू डाई, ये मरने लग जाते हैं। एंड इवेंचुअली द एंटायर स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्लोज ऑफ, जो एंटायर स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है लेयर वो स्लोज ऑफ हो जाती है। एट दिस टाइम द एंडोमेट्रियम इज़ वेरी थिन, और जब आकर के चूँकि लगातार यहाँ से ब्लड फ्लो होता रहता है तो एंडोमेट्रियम जो होती है वो बहुत पतली हो जाती है, अबाउट 2 to 5 mm, बिकॉज ओनली द स्ट्रेटम बेसिलिस रिमेन्स, क्योंकि जो पीछे हमने 3 लेयर बताई थी
उसमें से स्ट्रेटम बेसिलिस ही बची रहती है, बाकी सब मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में निकलती रहती हैं। एंड द मेंस्ट्रुअल फ्लो फ्रॉम यूट्रस कंसिस्ट ऑफ, अब उस मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर क्या क्या होता है, अबाउट 40 to 150 ml ऑफ ब्लड, लगभग 40 से 50 ml उसमें क्या होता है, ब्लड होता है। एंड टिश्यू फ्लूइड होते हैं, एंड म्यूकस, और क्या होता है आपका एपिथेलियल सेल शेड फ्रॉम एंडोमेट्रियम, जो किससे बनता है, एंडोमेट्रियम से बनता है। ये एपिथेलियल सेल्स होती हैं, तभी ये जो स्ट्रेटम बेसिलिस होती है ये बहुत पतली हो जाती है। ठीक है जी। नाउ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज़ द करेक्ट नेम फॉर द फ्लो, ये बिल्कुल सही नाम है। ऑल्दो मैनी पीपल प्रीफर टू इट एज मेंस्ट्रुअल ब्लड। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज़ रेडिश ब्राउन, कैसा होता है, रेडिश लाल भूरा होता है, ए स्लाइटली डार्कर कलर देन वीनस ब्लड, हल्का सा कैसा होता है, डार्कर होता है कलर के अंदर, जैसा हमारी जो वीनस ब्लड है यानी बॉडी के अंदर बहने वाला ब्लड होता है उससे थोड़ा डार्क होता है। अबाउट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लूइड इज ब्लड। इट कंसिस्ट ऑफ सर्विकल म्यूकस, वेजाइनल सिक्रीशंस एंड एंडोमेट्रियल टिश्यू। वेजाइनल फ्लूइड्स इन मेंसेस मेनली कंट्रीब्यूट वाटर, इसके अंदर क्या होता है, वाटर होते हैं, कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ऑर्गन मोइटिस एंड एट लीस्ट 14 प्रोटीन्स, लगभग 14 प्रोटीन होते हैं, इंक्लूडिंग ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती हैं जो ना पेलुसिडा वगैरह, इसलिए यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन का भी सिक्रीशन इस मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के अंदर होता है। नाउ मेंस्ट्रुअल क्लॉट, मैनी फीमेल नोटिस ब्लड क्लॉट ड्यूरिंग menstruation. These appear as clumps of blood that may look alike tissue. बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे टिश्यू। एसिडिक pH of vagina and plasmin contained in the endometrium tends to inhibit the blood from clotting. Now sexual intercourse during menstruation, ठीक है जी। सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन डज नॉट कॉज डैमेज, कोई नुकसान नहीं करता है, बट वोमेंस बॉडी इज़ मोर वल्नरेबल, लेकिन जो वोमेंस की बॉडी होती है वो बहुत इस समय पर क्या होती है, वल्नरेबल होती है। वेजाइनल पीएच इज़ हायर, वेजाइनल का जो पीएच होता है वो ज़्यादा होता है, एंड लेस एसिडिक देन नॉर्मल। सर्विक्स इज़ लोअर इन इट्स पोजिशन, सर्वाइकल ओपनिंग इज़ मोर डायलेटेड एंड यूटेराइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग इज एब्सेंट, यूटेराइन में एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो नहीं पाई जाती है, एंड दस अलाउइंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द न्यूमरस ब्लड वेसल्स। ऑल दीज कंडीशंस, यानी कि ये सारी की सारी जो कंडीशंस होती हैं ये एमसी के समय पर होती हैं, एंड ऑल दीज कंडीशंस इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो पसेस फ्रॉम यूट्राइन कैविटी थ्रू सर्विक्स एंड वेजाइना टू एक्सटीरियर, ठीक है जी, सर्विक्स तक ये जो भाग होते हैं ये इस समय भाग बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इसलिए इसको इंटरकोर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कैसे मैनेज करेंगे, menstruating women manage menstruation primarily by wearing menstrual products such as tampons, napkins or menstrual cap, and menstruation can also be suppressed altogether through certain method of birth control. Now second phase है इसकी proliferative phase. Estrogen liberated into the blood by growing ovarian follicles stimulate the repair of the endometrium cells of the stratum basilis undergo mitosis। यहाँ पर जो stratum basilis होती है उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, एंड प्रोड्यूस ए न्यू stratum functionalis, और इस फेज के अंदर जो stratum basilis है वो stratum functionalis को प्रोड्यूस करती है, किसके द्वारा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। एंड द थर्ड वन इज सिक्रेटरी फेज। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन डिक्लाइन, जो लेवल होता है प्रोजेस्ट्रॉन का और एस्ट्रोजन का वो कम हो जाता है ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ द कार्पस ल्यूटियम। क्यों, क्योंकि यहाँ कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, एंड विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन कॉजेज मेंस्ट्रुएशन, और जब प्रोजेस्ट्रॉन का जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है तो अब फिर से क्या होता है, नई साइकिल शुरू हो जाती है। सो दैट इज़ ऑल ओवर अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
आपको यदि इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई तो आप मेरे से पूछेंगे दोबारा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक मिला करके ही आपके एग्ज़ाम में लगभग 14 या 15 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। इसलिए इसको पूरा कंप्लीट करने में थोड़ा सा समय लग गया है। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।